हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था, सेट थ्योरी को स्टार्ट किया था। तो मैंने सबसे पहले बोला जब हम लोग सेट थ्योरी बोलते हैं तो हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये पता चलता है। तो अगर हम रफली भाषा में आपसे पूछे कि भाई साहब आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो आप बोलोगे सर नाम क्या है, सेट थ्योरी। तो मतलब थ्योरीज रिलेटेड टू सेट पढ़ना है। तो मैंने आपको समझाया था इस थ्योरीज को पढ़ने के लिए, बेसिकली समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि सेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था सेट इज वेरी सिमिलर टू मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। बहुत ही सिमिलर होता है किसके? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अनुरूप। हम लोग मैट्रिक्स में जैसे क्या करते हैं, कुछ ऐसे एरे को खींचते हैं, फिर उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना रहता है या जो इस मैट्रिक्स का पार्ट होता है, जो एलिमेंट, उसको लिख देते हैं। डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में भी कुछ इसी तरीके से हम खींचते हैं और जो भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इस डिटरमिनेंट के पार्ट होते हैं उनको इसके अंदर लिख देते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, सेट भी एक तरीके से क्या है, सेट भी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रैकेट ओपन किया जाता है और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज किया जाता है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को लिखे जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ये जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे ये दो फॉर्म में लिखे जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लिखा हुआ दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट ए है और उसका एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेट ए का जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो डायरेक्ट इसके अंदर लिख दिया गया है। तो हम इसको क्या बोलते थे, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। लेकिन जहां पे ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, वहां जहां पे सिंबल या फिर हिंट के फॉर्म में लिखा जाता है, यहां पे जैसे बोल देगा सिर्फ कि A is a set in which x such that x is equal to natural number and x is equal to or greater than 1 and less than or equal to 4। तो यहां पे क्या है, हम लोगों को एक सिंबल देता था इस फॉर्म में, इसको बोलते थे सिंबॉलिकल और सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दोनों सेट है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे जो है हम लोगों को हिंट दे रहा है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे आपको खुद निकालना है। लेकिन इस सेट में क्या हो रहा है कि इस सेट में ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट बताया जा रहा है कि भाई यही ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो बेसिक ये सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कुछ इस फॉर्म में। इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू और एलिमेंट। अगर हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 4 सेट ए का पार्ट है। तो हम लोग सेट ए को देखेंगे, क्या वहां पे कोई 4 नाम का ऑब्जेक्ट है, तो दिखाई दे रहा है यस। सो हम लोग क्या बोलेंगे, यस दिस वन इज अ राइट वन। लेकिन अगर क्वेश्चन हम लोगों से पूछता कि बताइए इस सेट को देख के 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम लोग क्या बोलते, भाई साहब यहाँ तो 5 है ही नहीं। क्लियर है? तो हम लोग बोलते नो दिस वन इज रॉन्ग। तो जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सिंबॉलिकल फॉर्म में सेट दिया रहे, आप ऑब्जेक्ट्स निकालेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट्स को देख के डिसाइड करना रहेगा कि वो उस सेट का पार्ट है या नहीं है। क्लियर है? तो ये सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और आज बहुत ही मजेदार और थोड़ा सा हो सकता है कि लेंथी हो जाए ये वीडियो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नए कंसेप्ट को आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और हमारा टॉपिक क्या है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ सेट। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और ये जो टाइप्स होगा बेसिकली
वो रिलेटेड किससे होगा? तो ध्यान से समझिए, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जब ऑब्जेक्ट का नंबर एक रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेट को क्या बोलते हैं? अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, अगर तो ये सारी बातें जो होंगी वो किस बेसिस पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ ब्रैकेट या फिर इन द सेट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट, इस बेसिस पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, उसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ इस बेसिस पे समझेंगे और कुछ नए टाइप को आएगा, नया टाइप होगा जो हमें समझना होगा, बट बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आप पेशेंस थोड़ा सा रखेंगे और बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे एंड आई होप कि आप समझ के जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो फर्स्ट टाइप जो है हमारा सेट के टाइप वो है फिनाइट सेट। अब देखिए फिनाइट सेट नाम में ही है, कुछ फिक्स्ड होगा। अब क्या फिक्स्ड होगा? मैंने आपको पहले बोला कि हम लोग किस बेसिस पे टाइप्स पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे टाइप को स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होगा। क्लियर है? तो एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होता है इसका। तो a set is said to be finite set if it contains definite number of elements। इसका मतलब क्या है कि अगर number of elements या number of objects in a set is fixed, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सा सेट है? वो फिनाइट सेट है। अब आपको थोड़ा सा, अगर आपको बेसिक्स प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या है, तो सबसे पहले आप सेट को क्या करना, आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। सिंपल भाषा में आप उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सेट में लिख लेना। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे कौन सा फॉर्म में दिया है? हिंट के फॉर्म में दिया है। तो क्या दिया है कि कोई सेट ए है जो कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल रिप्रेजेंटेशन x के द्वारा किया जा रहा है, x such that is natural number and less than 6। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो अब मेरे को क्या पता चल रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड है। These will be only the object of set A। अगर मैं आपसे पूछूं 7 होगा क्या? आप बोलोगे नहीं भाई साहब 7 नहीं होगा। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और यही होंगे। तो ऑब्जेक्ट जहां पे फिक्स्ड हो जाए उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनाइट सेट। उसी तरीके से एक और सेट तैयार किया गया है, बोलता है x एक जनरल एलिमेंट है उस सेट का, and x is such that the letter of word hate। इसका मतलब इस सेट B के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे? तो बोलता है ये जो सेट है उसका ऑब्जेक्ट x है और x such that equal to letter of the word hate। इसका मतलब क्या होगा कि इस सेट के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? जो भी हेट का लेटर है वही ऑब्जेक्ट्स होंगे इस सेट के। और हेट का लेटर क्या है? H A T E। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या इस कंडीशन पे कोई और ऑब्जेक्ट्स होंगे इस सेट के? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेट या फिर if the number of objects in set are fixed then the set is called finite set। I hope आप समझ पाए होंगे, इसमें कुछ लेंदी है नहीं। और थोड़ा सा बोर्ड आपको भरा हुआ दिख रहा होगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन करना है। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर वीडियो को पॉज करके आपको समझाता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लिखूं और ज्यादा से ज्यादा एक पार्ट में ही आपको समझा सकूं, इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। आपको सिर्फ नाम पे फोकस करना है, आपको नाम ही बता देगा कि भाई साहब मेरा नेचर क्या है। क्लियर है? तो आप देखिए दूसरा जो सेट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो है इनफिनाइट सेट। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनफिनाइट हो तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। देखिए डेफिनेशन क्या बताया जा रहा है, द सेट whose number of elements पे फोकस करना है पूरे सेट को। अभी जो स्टडी कर रहे हैं टाइप्स को, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे ही स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या हो गया इनफिनाइट सेट, द सेट whose number of elements cannot be counted, मतलब अदर भाषा में बोला जाए इज नॉट फिक्स्ड, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड ना हो, उस सेट को क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करिए कोई सेट A है जिसका जनरल एलिमेंट को नाम दिया गया है x, और x का नेचर कैसा है, x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप जब से बोलोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगा 4 आपने लिखा हो गया, तो बोलोगे साहब यहाँ पे तो कंडीशन को और बेटर वे में बताया ही नहीं है, हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन ही नहीं बताया कि कहां तक के नेचुरल नंबर्स को रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के अंदर ऐसे करके एलिमेंट चलते जाएंगे। इस डॉट का मतलब क्या हो गया, इस डॉट का मतलब हुआ एलिमेंट्स विल कंटिन्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स नहीं है। हम नहीं बता सकते कि भाई सब 5 एलिमेंट इस सेट के पार्ट हैं, 6 एलिमेंट इस सेट के पार्ट हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। तो क्या आप एक प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन को काउंट कर सकते हो, कितना आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, इनफिनाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस सेट का एग्जांपल है, इनफिनाइट सेट का। और क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है कि एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा ये इनफिनाइट सेट है या इनफिनाइट सेट का पार्ट है, आप ये बताओ। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है नल सेट। इसका भी नाम आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। नल सेट को क्या बोला जाता है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। वॉइड मतलब खाली होता है। तो क्या होगा आप खुद गेस करिएगा, आप समझ पाइएगा। जैसे ही आपने नाम को प्रोनाउंस किया होगा नल सेट, नल्ला, याद करिए नल मैट्रिक्स भी आया था जहां का सारा एलिमेंट जिस मैट्रिक्स का 0 हो जाता था। तो उसी तरीके से नल सेट क्या होगा, जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो। ध्यान से समझिएगा, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो आप बोलोगे क्या सर ऐसा कोई एग्जांपल पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे हाँ एग्जांपल पॉसिबल है। आप एक सेट तैयार करिए ऑफ इमॉर्टल मैन, जो कभी मरे ही ना, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई अटपटा कंडीशन दे देना है जिसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक सेट एग्जांपल लीजिए B, जिसका एलिमेंट्स को x के रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x such that x is a positive odd number whose square is even। तो क्या आप ऐसा नंबर पॉजिटिव ऑड नंबर सोच सकते हो जिसका स्क्वायर इवन हो जाए? कभी नहीं हो सकता है। आप एग्जांपल ले लो, 3 का क्या हो जाएगा 9, 5 का क्या हो जाएगा 25, 7 का क्या हो जाएगा 49, 9 का 81, 11 का 121। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑड नंबर रहे और उसका स्क्वायर क्या हो जाए, जी उसका स्क्वायर इवन हो जाए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कुछ एलिमेंट नहीं होंगे, तो हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसके रिप्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ही सवाल पूछा जाएगा। तो नल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कोई एलिमेंट नहीं रहे, तो आपको पहला पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट आपको फाई लिख के दे देना है। इसका भी मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो यही दो मेथड है नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, और इस पे बार बार सवाल पूछा जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे यहाँ पे फाई लिख दिया जाए, तो ये समझिए इसके अंदर ये एलिमेंट का काम करेगा। हम इस सेट में एक एलिमेंट हो गए, तो ये नल सेट कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको रिप्रेजेंटेशन हमेशा याद रखना कि नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म होता है, फर्स्ट ये फॉर्म, सेकंड वो फॉर्म। क्लियर है? और बहुत सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। आपके एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बेसिस पे। तो हम लोग जैसे एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए कुछ और टाइप्स को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सेट का टाइप है, देखिए क्या है, सिंगलटन सेट। नाम से ही क्या है कि सिंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे छिपा हुआ है। तो अब हम क्या डिफाइन करेंगे कि अगर किसी सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट एक ही हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो उस सेट में, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, a set is said to be singleton set if it contains only one element। आपको यहाँ पे फोकस करना है, only one element। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है सेट में, तो उस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, ध्यान से देखिए, कोई एक सेट है A जिसके अंदर लिखा गया है A, तो स्मॉल a, तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ बिग A, और इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बड़ा A है, कैपिटल A सेट है, वो क्या है, सिंगलटन सेट है। सेट बी में देखिए कोई एक एलिमेंट है H, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक है तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, या उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या है, पेयर सेट। नाम से क्या लग रहा है, पेयर होना चाहिए, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट पेयर में होना चाहिए। और पेयर में बोलने का मतलब क्या, दो होने चाहिए। तो ध्यान से समझिए, पेयर सेट में क्या बताया जा रहा है, a set is said to be pair set if it contains only two element। अगर उसमें सिर्फ दो एलिमेंट कंटेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पेयर सेट। अब एग्जांपल देखिए, ए कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, ए और बी, दो एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, पेयर सेट हो गया। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट को जनरल नेम दिया गया है x, और x का नेचर कैसा है, x such that x is a letter of word 8। इसका बोलने का मतलब क्या है कि b सेट में ऑब्जेक्ट क्या होंगे, या तो i या तो t। अब दो ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये पेयर सेट का एग्जांपल है। देखिए नेक्स्ट का जो सेट है उसको क्या बोला गया, सेट ऑफ सेट। ये थोड़ा सा मजेदार है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। नाम क्या है, सेट ऑफ सेट। तो बोलता है कि भाई साहब, अगर कोई सेट का एलिमेंट खुद एक सेट हो, यहां पे हम लिख देते हैं ओमेगा, बाद में पढ़िएगा एक यूनिवर्सल सेट आता है, तो अभी उसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अभी कोई सेट है जिसका नाम ओमेगा है, और इसका एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी डी, और वहीं हम लिखे कुछ इस टाइप का, a is equal to something, b is equal to something, c is equal to something, d is equal to something। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, ओमेगा का जो भी एलिमेंट है, वो खुद एक सेट है। आप यहाँ पे ए सेट में कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, बी सेट में कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, सी में कोई,
डी में कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन मेन फोकस क्या है जहां पे हम लोगों को स्ट्राइक करना है वो ये है कि इस सेट का जो भी एलिमेंट था वो खुद में एक सेट है। तो इसको हम बोलेंगे कि दीज आर सेट्स ऑफ सेट्स। क्लियर है? ये सब क्या है? सेट्स ऑफ सेट है। तो देखिए ध्यान से क्या डिफाइन किया गया है, if all the elements of a set are also set themselves then the set is called sets of set। किसका सेट है? तो इन सभी एलिमेंट जो कि खुद में एक सेट है उसका सेट है ओमेगा। नाम से आप समझ पा रहे हैं या नहीं कि these elements are called sets of sets। तो ये सारे ये ए बी सी डी खुद में सेट है और ओमेगा क्या है? इसका भी दादा है, वो इन सभी को सेट में रख लिया, इन सभी को ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उसको क्या बोल देंगे? दिस ओमेगा इज अ सेट ऑफ सेट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंट सेट। इफ द टू सेट्स हैव नंबर ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, फोकस करिए थोड़ा सा ध्यान से, क्या है इसको मैं रब आउट करता हूं एग्जांपल देने के लिए। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या बोल रहा है कि इफ द टू सेट्स, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दो सेट में हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, बहुत ही ध्यान से फोकस करना है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों अलग अलग सेट है। इक्विवेलेंट सेट में क्या कंडीशन रखा है कि इफ द टू सेट, अगर कोई दो सेट है, ए सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी, कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट है सी डी, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इस सेट में भी दो एलिमेंट है और इस सेट में भी दो एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, अगर यहां पे इसमें भी तीन रहते, इसमें भी तीन रहते, तब भी क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स हो जाते हैं। अगर यहाँ चार एलिमेंट, यहाँ भी चार एलिमेंट, तो क्या हो जाते हैं? दोनों फिर से इक्विवेलेंट सेट्स हो जाते हैं। लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा? तो ध्यान से समझते हैं इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट्स में बताया जा रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, टू सेट्स आर इक्वल, अगर कोई दो सेट्स का हर एक एलिमेंट, ध्यान से पढ़िए क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू सेट्स आर इक्वल देन बोथ सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो एलिमेंट और इसमें भी, इस सेट में भी दो एलिमेंट तो है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेट का पार्ट क्या है? ध्यान से देखिए ए और बी, लेकिन इस सेट का पार्ट क्या है? सी और डी, दोनों अलग अलग हैं। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ रहे तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे ही फिक्स्ड हो गए तो हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट है। और जैसे ही इक्विवेलेंट सेट हुआ तब फिर चेक करना है क्या दोनों सेट का ऑब्जेक्ट सेम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी मतलब ऑब्जेक्ट्स भी सेम है, तो हम ए और बी को क्या बोल देंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो आपको जब भी इक्वल समझना है तो आपको पहले इक्विवेलेंट सेट का, इक्विवेलेंट को चेक करना होगा। और इक्विवेलेंट का कांसेप्ट क्या है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो ऑब्वियसली जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तभी तो सेम हो सकता है। अगर पहले में दो रहे और तीसरे में तीन रहे तो मिला के क्या फायदा? पहला दो मिल जाए ए बी और नीचे में भी ए बी, फिर सी दे दे, तो सी तो ऊपर में है नहीं। तो आपको देखना है क्या ये इक्विवेलेंट सेट है। अगर इक्विवेलेंट सेट है तो क्या ये इक्वल सेट है, तो फिर आपको चेक करना है। तो इक्विवेलेंट अगर हुआ तभी इक्वल हो सकता है, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो इक्वल तो होने का बात ही नहीं उठता है। क्लियर है?
तो आई होप आप समझ पाए होंगे कंसेप्ट कि इक्विवेलेंट का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, नंबर सेम होने चाहिए, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अब ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं वो वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इक्वल सेट में क्या है, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट तो फिक्स्ड ही होने चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट्स खुद भी फिक्स्ड होने चाहिए। अगर ऊपर में ABCD है तो नीचे में भी ABCD हो, तभी उन दोनों सेट को बोलेंगे इक्वल सेट। तो ये हमारा कुछ टाइप्स था जिनको हमने स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ और मजेदार टाइप है और वो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको आज हम डिस्कस करें या फिर आज छोड़ दें। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम लोगों का टाइम कितना हुआ, इस क्लास का कितना मिनट हो गया। इस क्लास का 25 मिनट हो गया है, तो आज इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसमें कुछ खास अब और है नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में जितने भी टाइप होने वाले हैं, ड्रॉप ऑन होने वाले हैं, तगड़ा होने वाले हैं, और अगर उसको आप समझ नहीं पाइएगा फिर आपका सारा नेक्स्ट वाला पोर्शन मूव हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने कितने टाइप्स ऑफ सेट को स्टडी किया, और ये जो टाइप्स थे वो बेसिकली किन बेसिस पे हमने स्टडी किया उसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हमने बोला जितने भी टाइप्स को अभी स्टडी कर रहे हैं वो किस बेसिस पे हैं, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। अब इसके अंदर हमने कितने टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस किया, थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा सेट था? फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हुए तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं फिनाइट सेट। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड नहीं होते हैं तो उस सेट को क्या बोलेंगे? मींस वो चलते जाएगा, कुछ सेट्स में लास्ट में 2 5 7 ऐसे लिख के फिर कुछ ऐसा डॉट 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 है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स कंटिन्यू फॉर्म में है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोल देंगे? इनफिनाइट सेट। फिर हमने पढ़ा नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स था। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कोई नंबर्स ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसके रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कि कौन सा नल मैट्रिक्स है ये बताइए, और आपको एग्जांपल देगा। तो आपको याद क्या रखना है कि नल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई के द्वारा या फिर ब्रैकेट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डाला जाता है। रेस्ट अगर वहां 0 डाल दिया, फाई डाल दिया, सारा फॉर्म गलत है। क्लियर है? तो आपको ये दोनों इसमें एकदम से याद रखना है। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या था? सिंगलटन सेट। ये क्या बोलता था कि भाई साहब अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक ही है सेट में तो वो कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट। फिर हमने बोला पैर वाला कहाँ पीछे रहने वाला था, वो आगे आया और बोला हम भी हैं वो सेट। कौन सा सेट है हम? तो हमें पैर सेट। तो क्या पैर सेट का बोलने का मतलब हुआ कि अगर एक सेट में दो ऑब्जेक्ट रहे, दो एलिमेंट रहे, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? दिस वन इज अ पैर सेट। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा इक्विवेलेंट सेट के कंसेप्ट को। इक्विवेलेंट सेट का कंसेप्ट क्या था कि कोई भी दो सेट का एलिमेंट फिक्स्ड होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होना चाहिए, एलिमेंट फिक्स्ड नहीं होने चाहिए। एलिमेंट अगर फिक्स्ड हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, अगर ABC और ABC तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है,
तीन तीन के साथ ये भी फिक्स्ड हो गया कि यहाँ भी इस सेट में, सेट का भी एलिमेंट ए बी सी है और इस सेट का भी एलिमेंट ए बी सी है, तो ये दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट तो होगा ही बट इक्वल सेट हो जाएगा। तो हमने एक नए टाइप को स्टडी किया, दैट वन वाज इक्वल सेट। तो ये सारा बेसिक हमने आज स्टडी किया एंड आई होप आप सारे टाइप्स को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही तगड़े कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मजेदार होने वाला होगा। उसमें हम लोग समझेंगे सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इन सारी बातों को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। इसमें हमने एक सेट ऑफ सेट्स को नहीं मेंशन किया है, उसको भी हमने डिस्कस किया, तो उसको लिख लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। बाय।